हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काम वाम तो हो गया है और अब मैं थी फ्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी काम करते हुए तो दिखाती नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इसलिए नहीं दिखाती कि क्या ही दिखाऊं। वो ही रोज का झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन जो सभी के घरों में होता है वही काम है, तो उसमें मैं क्या ही दिखाऊं आपको। इस चक्कर में मैंने आपको कभी ये नहीं दिखाया है। और कुछ अलग से हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये बताओ, झाड़ू लगाते बर्तन धोते पोछा लगाते ये सब तो क्या ही दिखाना है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो बस काम वाम मेरा हो चुका है, वरना करती मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा ही घर है, बहुत बड़ा घर मेरा है नहीं जो कि मुझे मतलब हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, छोटा सा घर है, उसमें मैं अपना खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन बस अब काम तो हो चुका है, फिर मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अब खाने की तैयारी करेंगे। अब खाने में सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि क्या ही बनाएं क्या ही बनाएं, लेकिन समस्या है तो समाधान भी होता है, तो कुछ ना कुछ समाधान भी निकालेंगे। बनाना तो है ही, कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। क्या बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो भी बनता है आपके साथ शेयर होता है। खाने में ये होता है कि खाने का भाई हर दिन कुछ ना कुछ अलग बनता है, इसलिए दिखा देती हूँ। लेकिन घर के काम तो वही है, वो तो कुछ बदलने नहीं है, ना झाड़ू बदलने ना पोछा बदलना, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं बच्चे, बस फ्रूट लंच लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ लंच वंच तो ले जाने का कोई चक्कर होता नहीं है, क्योंकि जल्दी 11 बजे ही घर आ लेते हैं। तो बस आने के बाद ही फिर इनका सीधा ही खाना ही हो जाता है, क्योंकि 11 बजे आते हैं, फिर आते कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, तब तक 11:15 11:30 हो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि नाश्ते का टाइम तो बचता नहीं है, तो फिर सीधा ये होता है कि मैं इनको फिर खाना ही दे देती हूँ। थोड़ा 12 सवा 12 बजे आते कुछ फ्रूट व्रूट ही खा लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा भूख होती है तो। और नन्नू मैडम का तो ये है कि गर्मियाँ शुरू नहीं हुई उससे पहले इसको आइसक्रीम, ये स्कूल में भी बोलती है सुबह जाते टाइम, मम्मा 10 रुपये दे दो। जब स्कूल की जब छुट्टी होती है तो जब हम वैन के पास आते हैं तो वहाँ पे आइसक्रीम वाले अंकल होते हैं, तो वहाँ पे मैं आइसक्रीम खा लूँगी। और गर्मी बहुत होने लग गई है और मच्छर भी हो गए हैं। गर्मी और मच्छर अब यही परेशान करेंगे। सर्दियों में बहुत अच्छा था, आराम से ओढ़ ओढ़ लो और सो जाओ आराम से, गर्मा गर्म खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन अब वो ये गर्मियाँ शुरू हो गई है, और गर्मी भी देखो अभी ना आधा मार्च भी मतलब नहीं हुआ है, और उससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई। सोचो मई जून में क्या ही होगा फिर। बहुत गर्मी हो गई है, एक तो अब की बार इतनी बारिश नहीं हुई, इस चक्कर में गर्मी भी हो गई है। तो बस अब खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज तो खैर बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे घर पे ही है, तो सुबह नाश्ता भी बन गया था, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ खाने में, वरना तो फिर मुझे जल्दी करके करना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चों को खाना देना होता है ना, इस चक्कर में। तो अब खाने की तैयारी करते हैं, और क्या बनाते हैं खाने में वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो और अब तो मैं पार्क भी जाने लग गई हूँ, क्योंकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई हैं, दिन बड़े हो गए, तो शाम के टाइम में बहुत टाइम निकलता है, 7 बजे के बाद दिन छिपता है, अंधेरा होता है, तो बहुत टाइम होता है। और खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां बची हुई थी। जैसे मैंने फ्रिज खोला तो उसमें देखा कि एक शिमला मिर्च पड़ी है, एक दो गाजर पड़े हैं, थोड़ी सी बीन्स पड़ी है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मिक्स सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं तो ये वैसे तो बनने की है नहीं, और मिक्स सब्जी में काम आ जाएंगी। तो फिर बस मैंने जल्दी से सारी सब्जियों को कट करके और मिक्स वेज बनाने की तैयारी कर ली है। तो तड़का मैंने लगा दिया है और सब्जियों को भी इसमें डाल दिया है। अब ये है कि बिल्कुल कम फ्लेम कर दूंगी और धीरे धीरे ये बनती रहेंगी। तो बस सब्जी मेरी बनती रहेगी जब तक मैं आटा वाटा गूंथ करके तैयार कर लूँगी, लस्सी तैयार कर लूँगी, और बस फिर मिलेंगे आपसे बाद में। और बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर आराम करने लग गई, और अब बस शाम हो चुकी है, तो अब मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय तो अपना पहला काम है। जैसे ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठती हूँ तो उठते ही पहले सबसे पहले अपनी चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद शाम का जो काम होता है, जैसे झाड़ू लगाने, बर्तन साफ करने, बाहर से कपड़े उतार के लाने, कपड़ों की तह लगानी, प्रेस करनी होती हो तो प्रेस करती हूँ, और ये सब करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं पार्क चली जाती हूँ। फिर बस वही पार्क से आने के बाद वही रात का काम शुरू हो जाता है। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, तो आप लोग भी आइए और चाय को गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बीच में बहुत गर्मी सी हो गई थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है। दिखाऊं मैं आपको बारिश, ये देखो ज़्यादा तो नहीं हुई है, बस सड़क ही गीली हुई है, लेकिन हुई है। बस इतने में ही ना बहुत फर्क पड़ गया, और हवा बहुत ठंडी आ रही है आज बाहर से।
और ये देखो पेड़ पौधों पे ना नए पत्ते आ गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी भी बादल हो रहे हैं और गरज भी रहे हैं, तो और भी बारिश आ सकती है। लेकिन वैसे अब लगता नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की सी ना धूप दिखने लग गई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब और बारिश आएगी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और मौसम को देखते हुए बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा पकोड़े का मौसम हो गया, तो चलो पकोड़े बना लो आज। तो चलो करते हैं पकोड़ों की तैयारी। तो बस अपना तो यही काम है, आ गए किचन में और करते हैं पकोड़ों की तैयारी, क्योंकि बच्चों का मन है। तो चलो सुबह सुबह आज यही काम कर लेते हैं, पकोड़े ही बनाते हैं। तो तैयारी मैं कर रही हूँ पकोड़ों की फटाफट से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो आलू प्याज भी मैंने कट कर लिए हैं, और पालक रखा था, तो मैंने ये देखिए पालक भी धो के और पालक को भी कट कर लिया है, क्योंकि पालक के पकोड़े ना अच्छे लगते हैं खाने में। तो पालक भी कट हो गया है। अब इसमें डालेंगे बेसन। तो आप लोगों की यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे ज़रूर से बताना। ज़्यादा बारिश तो यहाँ नहीं हुई है, बट ये है कि मौसम अच्छा हो गया और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो जितनी भी बारिश हुई है उसी से मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा मौसम हो गया है। तो बेसन डाल दिया है। अब ऊपर से डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मसाले डालेंगे। तो जो भी मसाले होते हैं घर में वो सारे हम इसमें मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ, अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब कलर आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो बस अब गर्मा गर्म पकोड़े बनाने लग गई हूँ मैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं पकोड़े हमारे। और भाई पकोड़ों के साथ तो चाय तो बनती है ना, तो दूसरी गैस पे मैंने साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी है। जब तक पकोड़े बनेंगे तब तक चाय भी अच्छे से उबल के तैयार हो जाएगी। तो चाय पकोड़े गर्मा गर्म तैयार है। तो आप लोग भी गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए चाय और पकोड़े का। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।